class, welcome to the product science classes, and today we will discuss about the periodic table of class 10 chemistry. On the last class we had discussed about the Daubigny contribution and the Newland's contribution, and today we will discuss about the Mendeleev's contribution. हमने इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, मेंडलीव के बारे में. इन्होंने क्या कहा था कि जो भी इन्होंने सजेस्ट किए हैं वो सारे किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, एटॉमिक वेट को अरेंज करने के अकॉर्डिंग होना था. और इन्होंने ये कहा था कि जो भी एलिमेंट्स हमें पता है उनको हमें किस में रखना चाहिए, एक टेबल में रखना चाहिए, है ना. इन्होंने यही कहा कि जो भी हमें एलिमेंट्स पता है उनको एक टेबल में अरेंज करना चाहिए, जिससे कि हम उसकी जगह, जो स्पेस है उसमें जगह दी गई टेबल में, उसको पता कर सके. और जो हमारे अनडिस्कवर्ड है उनकी स्पेसेस उन्होंने छोड़ने के लिए बोला. बट एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट. इन्होंने कहा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. इन हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, और जो वर्टिकल रो होती है उसको ग्रुप कहते हैं. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से याद रखिएगा. जो हॉरिजॉन्टल होती है वो पीरियड्स कहलाती है, और वर्टिकल क्या कहलाती है, ग्रुप्स कहलाती है. ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये एचपी से याद कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड होती है, और ये वीजी से याद कर सकते हैं, वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं. ठीक है, इसका यही एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे मैंने याद किया था वैसे मैं बता दे रही हूँ. एलिमेंट्स विच आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर. जिन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन्होंने कहा जिन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम होती हैं उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए. ठीक है, उनको एक ग्रुप में रखना चाहिए, और जो उनका कॉलम बनाया जाए या रो बनाई जाए तो उनको एक में रखना चाहिए. ठीक है, ग्रुप्स किस में होते हैं, वर्टिकल रो में, तो वर्टिकल रो में उन सबको एक साथ रखा जाए. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैड द सेम वैलेंसी एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी. जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है उनकी वैलेंसी भी क्या होंगी, सेम होंगी. ऐसा इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, जो एलिमेंट्स हमारे एक ही ग्रुप में होते हैं, हैड द सेम वैलेंसी, उनमें वैलेंसी भी सेम होती है, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है, सिमिलर होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स लेफ्ट इन वैकेंट गैप्स. इन्होंने क्या कहा कि टेबल में हम कुछ गैप्स छोड़ते हैं, किसके लिए, जो आगे हमारे डिस्कवर होंगे एलिमेंट्स उनके लिए, क्योंकि अगर वो डिस्कवर होंगे तो उनको हम कहाँ रखेंगे. बट लेकिन जब वो डिस्कवर ही नहीं हुए हैं तो हम उनके लिए गैप क्यों छोड़ दें, क्या पता उनका नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर, उनका वेट क्या हो, हम कैसे कहाँ अरेंज करेंगे. तो इन्होंने इसीलिए कहा कि उसकी गैपिंग छोड़ देते हैं, जब वो डिस्कवर होंगे तो उन जगहों के हिसाब से उनको सेट कर देंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ द, ये हो गया, इनकरेक्ट एटॉमिक वेट ऑफ सम ऑफ द अरेंज्ड एलिमेंट वर करेक्टेड विद द नॉलेज ऑफ एटॉमिक वेट. कुछ ऐसे ही उन्होंने अरेंज कर दिए जिनके एटॉमिक वेट हमें करेक्टली नहीं पता थे, इनकरेक्ट एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने सेट कर दिया. बट समय के साथ जैसे जैसे उनके एटॉमिक वेट सही पता होते गए उसको जगह पे उनकी चेंज करते गए, ये इन्होंने बताया था. ठीक है, और इनमें एक पॉइंट और था कि जो हमारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट होते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, उनकी बेसिस में कुछ एलिमेंट्स हमारे अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, उनको इन्होंने, अब नहीं है मतलब उस टाइम पे थे, तो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया था, जगह छोड़ी थी. जैसे स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ये सब अब डिस्कवर हो गए हैं, तो उस टाइम पे नहीं हुए थे, तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग जगह छोड़ दी थी. अब इनके डिफेक्ट्स क्या थे, डिमेरिट्स क्या थी. सर्टेन पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हायर एटॉमिक वेट. कुछ एलिमेंट्स के पेयर ऐसे थे जिनका जो हायर एटॉमिक वेट था वो काफी हाई था. have been given positions before the elements having lower atomic weight. उन्होंने क्या कहा था कि जो एटॉमिक वेट रखे, हायर एटॉमिक वेट रखे गए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए थे. इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, कम से ज्यादा की तरफ जाना. तो जब इन्होंने हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट्स थे तो उनकी जो पोजीशंस थी उसके पहले जो एलिमेंट्स थे उनके लोअर एटॉमिक वेट थे. ठीक है, तो ये इनका सबसे बड़ी डिमेरिट था, डिफेक्ट था. पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ एंड एंटीनाइड्स इट जस्टिफाइड ओनली इफ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. जो हमारे एक्टेनाइड और लेंथेनाइड है ना, यहाँ पे उसकी बात कर रहा है. जो रेयर अर्थ मेटल्स है, लैक्टेनाइड, एंथेनाइड, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में नीचे बने होते हैं
देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है, जो इसमें ये नीचे बने हुए हैं हमारे, ये हमारे लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाली रो है ये लैंथेनाइड कहलाएगी और ये नीचे वाली क्या कहलाती है, एक्टिनाइड कहलाती है। तो जो ये रेयर अर्थ और एक्टिनाइड्स होते हैं, इनको जस्टिफाई केवल हम कैसे कर सकते हैं, इनके एटॉमिक नंबर पे ही कर सकते हैं, एटॉमिक वेट से नहीं कर सकते हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हैड टू बी प्लेस्ड इन सेम पोजीशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो इनकी पोजीशन है, ठीक है, किसकी, आइसोटोप्स की, वो क्या है, सेम पोजीशन में है। एटॉमिक नंबर और आइसोटोप की पोजीशन को देखते हुए वो सेम ही पे है। तो ये सब बहुत बड़े डिमेरिट्स हैं। इन सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही था कि अगर हम एटॉमिक वेट को छोड़ के एटॉमिक नंबर रिप्लेस कर देते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी दूर हो जाएंगी। काफी चीजें मेंडलीफ ने क्लियर की थी, लेकिन उससे ज्यादा जो वेल अरेंज टेबल बनी है वो मोजले के अकॉर्डिंग बनी है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही दी थी। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल लॉन्च हुई, बनी है, वो इन्होंने ही बनाई थी, मेंडलीफ ने। लेकिन जो उसमें परफेक्शन लाया है वो लाए हैं हमारे मोजले। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो भी इन्होंने मेटल्स, मतलब मेटल कह रहे हैं, जो भी डिफेक्ट थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे अगर एलिमेंट्स को हम किसके अकॉर्डिंग सेट कर दें, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम सेट कर दें तो जितने भी डिफेक्ट्स हैं इनकी टेबल में वो सारे डिफेक्ट्स चले जाएंगे। अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ज्यादातर एलिमेंट्स को हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम सेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इन्होंने बताया कि कितनी रोज हुई, 7 हॉरिजॉन्टल रो बनी जिसको पीरियड्स कहा गया, और जो 18 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हमने ग्रुप्स कहा। नंबर्स कितने थे, 7 थे हमारे पीरियड्स और 18 थे हमारे ग्रुप्स। ठीक है, तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन सबको अरेंज किया और ग्रुप्स और पीरियड्स को बिल्कुल परफेक्टली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा ये, और इस पीरियोडिक टेबल को क्या कहा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कही गई। ठीक है, क्या कहा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम बताते हैं इसके बारे में कि इन्होंने और क्या क्या दिया। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। इस मार्कर में कुछ इशू है, क्लीन नहीं हो रहा है। कैसा मार्कर आज आपने मुझे दे दिया है, क्लीन ही नहीं हो रहा है। ओके, इट्स ओके। तो अब हम बात करते हैं इसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये हमारे डिस्कस हो गए, ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और ये हमारे 18 वर्टिकल रोज हैं। ठीक है भाई, एक कपड़ा दीजिए, ये चल नहीं, क्लीन नहीं होगा तो मैं लिखूंगी कैसे इसमें। ठीक है, पता नहीं आपने आज क्या कर दिया है। परमानेंट मार्कर तो नहीं ले आए आप, ये क्लीन ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया है, बाकी एक बार चेक करवा लीजिएगा इसको। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं मोजले की। अब हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या था, इसका लॉ भी है, इसका मैं लॉ बता देती हूँ। टेबल तो ये पूरी हो गई हमारी। अब इसका जो लॉ बना था वो क्या था, मतलब जो इसके गलतियां थी उसको ठीक करने के बाद क्या बना ये बता देती हूँ, इसी से लिख देती हूँ। ये ब्लू वाले में पता नहीं क्या इशू है। ठीक है, कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फिजिकल एंड इशू भी होने क्या क्लास में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
पीरियोडिक फंक्शंस, ये क्या थे, इसके जो पीरियोडिक फंक्शंस थे वो किसके बेसिस में ही हो गए, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी आर पीरियोडिक फंक्शन, वो क्या थे, पीरियोडिक फंक्शन थे, किसके बेसिस में, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए जो अरेंजमेंट था, एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर increasing order of its atomic number। जो एलिमेंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग क्या होगा लॉ में, कि जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज होंगे एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तक एटॉमिक वेट लेते थे, अब क्या लेंगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इस टर्म को और क्या कहा गया, और क्या था, showed similarity in properties after regular interval। इन्होंने कहा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी क्या होंगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, जैसा कि उन्होंने न्यूलैंड ने दिया था ना वैसे ही। ठीक है, और इस टर्म को क्या कहा गया, दिस इज टर्म्ड एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या कहलाई, प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी कहलाई। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडर्न लॉ। तो इन्हीं का ये जो था पूरा, ये हमारा मॉडर्न टेबल, इसकी पीरियोडिक टेबल इन्हीं के लॉ पे ही बेस्ड थी। इसका लॉ क्या था, पहला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। यही एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर के। एलिमेंट्स अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। शोर सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज, और वो क्या करती है, एक अपनी प्रॉपर्टीज एक इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें एक सिमिलैरिटी होती है, मतलब सेम होते हैं, उनमें डिफरेंसेस बहुत कम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इस टर्म को कहा गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनके कुछ साइलेंट फीचर्स थे, जैसे अरेंजमेंट, पीरियड्स, ग्रुप्स, ये इन्होंने बना रखे थे। ठीक है, इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और बताई, जैसे आयनाइजेशन हो गया, एफिनिटी हो गया और एटॉमिक रेडियस हो गया। ओके, तो ये सब चीजें इन्होंने बताई। एटॉमिक रेडियस में क्या था ये बता देते हैं हम, सॉरी, एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस होती है एटॉमिक रेडियस में था, डिस्टेंस बताई जाती है, किसके किसके बीच में बताते हैं, ये भी बता देते हैं। न्यूक्लियस से जो हमारे एलिमेंट्स का जो बनता है पिक्चर इलेक्ट्रॉनिक, उनके बीच में। ठीक है, ये वाला मार्कर, ठीक है, इस मार्कर में ही कुछ इशू था। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, जो पीरियड्स में शो करती हैं, जो इसके पीरियड्स बनते हैं हमारे 7 हॉरिजॉन्टल रो, इनमें जो हमारे रोज में जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो क्या क्या शो करता है। सबसे पहली है हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस होती है, रेडियस तो हमें पता ही क्या होती है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द, न्यूक्लियस किसका होगा इसमें, न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन द सेंटर of the nucleus and
द आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर की है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल है इसकी, जो हमारी जो बनती है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो यहां से लेके यहां तक की ये क्या कहलाएगी, इसकी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। ठीक है, ये हो गई एटॉमिक रेडियस। अब हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या देखते हैं, जो अमाउंट एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में कितनी एनर्जी इसको चाहिए होती है, वो आयनाइजेशन पोटेंशियल बताता है। क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from the outermost shell। outermost shell से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है वो कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, the amount of energy released when an atom in the gaseous state accepts an electron to form an anion। कैटायन एनायन मैंने आपको बता चुकी हूं पहले। कैटायन एनायन क्या होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो कैटायन था जो बताया है वो पॉजिटिव होता है, एनायन मतलब होता है निगेटिव। इसका मतलब होता है लूज करना, इसका मतलब होता है गेन करना। ठीक है, जब हम कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो क्या होता है, एनायन हो जाता है। फिर से हम देख लेते हैं इसमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट। जब हमारा एटम गैसियस स्टेट में होता है उससे एनर्जी एक अमाउंट में जब रिलीज हो रही होती है, एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बना लेता है, एनायन बना लेता है। ठीक है, एनायन तो वही हो गया ना जो गेन कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जब यहां से निकलेगा ये क्या होगा, पोटेंशियल होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जितनी एनर्जी लगेगी दैट्स कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा जो एनर्जी लगेगी लेने में वो कहलाएगी एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्ट करना किसी चीज को। ठीक है, रेडियस बता दिया, सेंटर से आउटर सेल तक की जो रेडियस होगी वो कहलाएगी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा मोज़ले कंप्लीट हो गया, मोज़ले क्लासिफिकेशन। अब हम पीरियड्स और पीरियड नंबर, ग्रुप, ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।